हज यात्रा में काबा वो जगह है जहां पर दुनिया का हर मुसलमान जाना चाहता है। कुछ लोग उम्रा करने के लिए वहां जाते हैं तो कुछ लोग वहां पर हज करने के लिए जाते हैं। अब हज में यूं तो बहुत सारी रस्में होती हैं और उसी में से एक रस्म होती है एक काले पत्थर को चूमने की। अब दोस्तों सवाल ये है कि जो इस्लाम पत्थर को पूजने से मना करता है उसने हज के लिए इसे ज़रूरी कैसे बना दिया और क्यों दुनिया भर के मुसलमान इसे आज चूमते हैं वहां जाकर। आखिर कहां से आया ये पत्थर और इसका क्या इतिहास है, आज यही कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों हज की यात्रा पर जाते समय ये जो काले कपड़ों से ढका हुआ स्ट्रक्चर दिखता है इसे कहा जाता है काबा। इसी काबा की बाहरी दीवार पर ईस्ट डायरेक्शन में लगा हुआ है ये काला पत्थर। इस पत्थर की इस्लाम में बहुत मान्यता रही है। पहले हज के दौरान हाजी काबा की 7 बार परिक्रमा करते थे। हर चक्कर के बाद वो रुक कर काबा की बाहरी दीवार के कोने में जो ये पत्थर लगा है इसको चूमते थे और जोर से अल्लाहू अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है ये बोलते थे। ये परंपरा पहले जैसे हज में थी वैसी ही आज भी है, मगर आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से हर इंसान को इसे चूम पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसीलिए जब लोग चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाने के बाद इस पत्थर की तरफ इशारा करके बोलते हैं अल्लाहू अकबर। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि आज इस पत्थर की पूजा कैसे होती है, कैसे इस्लाम में इसकी पूजा की जाती है। लेकिन सवाल आता है कि ये पत्थर है क्या, कहाँ से आया। दोस्तों चारों ओर चांदी के फ्रेम में जड़े हुए इस काले पत्थर को अरबी भाषा में अल हजरू अल अस्वद कहते हैं। इतिहासकारों और बाकी धर्मों के लोगों के लिए ये पत्थर हमेशा से क्यूरोसिटी की बात रही है। इस्लाम आने के बाद इस पत्थर को लेकर इतने किस्से गढ़े गए हैं कि असल सच उनकी भूल भुलैया में कहीं खोकर रह गया है। इस पत्थर को लेकर इंटरनेट पर और तमाम किताबों में इतिहासकारों ने, लेखकों ने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए हैं। किसी के हिसाब से ये पत्थर असल में एक धूमकेतु है, तो कोई ये कहता है कि ये चांद का एक टुकड़ा है। अब ये सब बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि हमारे पास इस पत्थर को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है। जो भी इसको लेकर जानकारी है वो या तो किस्से कहानियां हैं, इसलिए इसके बारे में असली जानकारी तब मिलती है जब हम अरब और उसके आसपास के पुराने रिलीजियस रीति रिवाजों को देखें। दोस्तों माना जाता है कि इस्लाम के आने से पहले यानी कि 5वीं-6वीं शताब्दी से पहले भी ये पत्थर मौजूद था और इसे तब भी पवित्र माना जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि काबा के इस पत्थर का जिक्र इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान में नहीं मिलता। अब अगर आप इस फैक्ट को देखोगे तो एक तरह से इशारा करता है कि शायद इस पत्थर को चूमने या फिर इसकी पूजा करने की जो परंपरा है वो पैगंबर हजरत मोहम्मद के जाने के बाद शुरू हुई होगी। हालांकि काबा पत्थर का जिक्र कुरान में ना मिलकर सिर्फ हदीसों में मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि हदीस में भी कहीं सुनाई बातें कही गई हैं। इन बातों का कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए हदीसों में क्या सच है क्या झूठ है कोई बिल्कुल इसे दावे के साथ नहीं बता सकता। एग्जाम्पल के लिए कोई हदीस कहती है कि पैगंबर इब्राहिम जब काबा को बना रहे थे तो दीवार में खाली जगह रह गई थी। इस जगह को भरने के लिए उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को कहा कि कोई पत्थर ढूंढ के लाओ। इस्माइल जब पत्थर ढूंढने गए तो उन्हें कोई पत्थर नहीं मिला, मगर जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये काला पत्थर उसी दीवार के खाली कोने में लगाया गया है। इस्माइल जब अपने पिता से पूछा कि ये पत्थर कहाँ से आया तो इब्राहिम ने कहा कि जन्नत से जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने इसे लाकर दिया है। बस फिर क्या था, उसी दिन से ये काबा में लगा हुआ है और ये पत्थर इसकी पूजा होने लगी। लेकिन दोस्तों इस कहानी का कोई भी सबूत हदीस के अलावा दुनिया की किसी भी इतिहास की किताब में, यहाँ तक कि कुरान में भी नहीं मिलता, जो मैंने पहले बताया था। तो अब सवाल आता है कि ये पत्थर आखिर यहाँ पर आया कहाँ से। दोस्तों ग्रीक भाषा में ना एक शब्द है बैतुलस। ये शब्द अरबी और हिब्रू भाषा में भी पाया जाता है। अरबी में इसे बैतल या बैतुल कहा जाता है। बैतुल शब्द ऐसे पवित्र पत्थर के लिए इस्तेमाल होता था तब जिसके बारे में ये मान्यता होती थी कि उस पत्थर में जान है, यानी कि वो पत्थर जिंदा है। ब्लैक स्टोन ऐसा ही एक पत्थर है। अरब और उसके आसपास के लोग इसकी पूजा किया करते थे इस्लाम के उदय से बहुत पहले से, और तब भी ये पवित्र माना जाता था। ये भी माना जाता है कि ये पत्थर पहले सफ़ेद रंग का हुआ करता था, मगर इसे छूने वाले लोगों के पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला हो गया। अब अगर थोड़ी देर के लिए पत्थर में जान होने की जो कहानी है इसको हम साथ लेकर चलें तो आपको एक हदीस से ये बात और अच्छे से समझ में आएगी।
हुआ ये कि एक बार जब खलीफा उमर ने पत्थर को ये कहते हुए चूमा कि तू सिर्फ एक पत्थर है, तू ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है और ना ही किसी को नुकसान, इसीलिए अगर तुझे पैगंबर ने ना चूमा होता तो मैं तुझे ना चूमता। ये बात सही बुखारी हदीस में मिलती है, जिसके वॉल्यूम 2 और बुक 26 में ये बात कही गई है। इसी बात को आगे बढ़ाती है एक दूसरी हदीस जिसका नाम है कंज उल उम्माल। इस हदीस में लिखा है कि उमर ने जब ये कहा तो अली ने उमर को जवाब दिया कि बिल्कुल ये पत्थर नुकसान भी पहुंचा सकता है और फायदा भी। अल्लाह कुरान में कहता है कि उसने आदम की संतानों से इंसान को बनाया और उसने इसके लिए सबसे कहा कि तुम सब गवाही दो इस बात की, और सभी ने गवाही दी। उस गवाही को अल्लाह ने लिख लिया। इस पत्थर के भी आंख, नाक, कान और मुंह थे। अल्लाह के हुक्म पर इसने भी अपना मुंह खोल कर गवाही दी थी। उसी दिन से अल्लाह ने गवाही इस पत्थर के भीतर रख दी और इसे हुक्म दिया कि उस गवाही को वो हर हाजी को दे जो यहाँ पर हज करने आएगा। अब दोस्तों, इस कॉन्वर्जेशन को अगर आप देखोगे तो इससे पता चलता है कि काबा के काले पत्थर को उसी तरह जिंदा माना जाता था जैसे कि इस्लाम से भी पहले अरब के मूर्ति पूजक लोग बैतुल को एक जिंदा पत्थर समझते थे। ठीक ऐसे ही और भी हदीसों में इस बात का जिक्र है कि पैगंबर इस पत्थर को अल्लाह के दाहिने हाथ की उपमा देते थे। इन सभी बातों में जो सबसे सही नजर आती है वो है इस पत्थर को बैतुल समझ के पूजने की बात, जिसे इस्लाम के पहले के अरबी लोग करते थे। इसे वो जीवित पत्थर और अल्लाह का ही एक अंश समझते थे। अब दोस्तों, पत्थर में जीवन की इस बात को तिरमिज़ी की हदीस में भी लिखा गया है। इस हदीस में इब्न अब्बास कहते हैं कि पैगंबर ने कहा कि कयामत के दिन अल्लाह इस पत्थर को सामने लाएगा। उस दिन ऐसा होगा कि इस पत्थर की दोनों आंखें और एक मुंह होगा, और उस दिन ये पत्थर गवाही देगा उन लोगों की जिन्होंने इसे नेक नियति के साथ चूमा था। ये बात अल तिर्मिज़ी के 961 इब्न मजाह 2944 में लिखी हुई है। अब दोस्तों, हुआ ये है कि इस्लाम के आने के बाद बैतुल को चूमने की जो परंपरा थी उस परंपरा को जस का तस उठा लिया गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम आने से पहले के जो अरब का इतिहास है वो बहुत कम लिखा गया, और जो कुछ लिखा गया वो भी जब इस्लाम को फैलाया जा रहा था तब उस क्रम में जो लड़ाइयाँ हुई उनमें ख़त्म हो गया। इसलिए बैतुल की ये कहानी सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है इससे कि काबा का काला पत्थर असल में इस्लाम से भी पहले का है, और उसकी मान्यता तब से है जब अरब में देवी देवताओं की पूजा होती थी। सिवाय इस बात के कि काला पत्थर इस्लाम में पूजनीय है, हमें कोई और ठोस जानकारी इस बारे में नहीं मिलती कि ये पत्थर कहाँ से आया और इसकी वैल्यू क्यों इतनी ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कहाँ से आया होगा ये पत्थर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इतिहास से जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और इतिहास की नई नई बातें तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद।